हेलो दोस्त। कल हमने बात किया था रेलवे की सर्विस रिज्यूम हो रही है, यानी रिज्यूम टोटल ट्रेन पहले की जैसा चलेगा। कोई स्पेशल ट्रेन अब नाम नहीं होगा। स्पेशल ट्रेन सीजनल होते थे, लेकिन यहाँ कोरोना के केस में स्पेशल ट्रेन चले थे। उसको हटा के अब रेगुलर नंबर ऑफ ट्रेन और नॉर्मल फेयर के साथ सारी ट्रेनें चलेगी। और ये डेट भी था, आपने देखा भी था कि 12/11/2021 का नोटिस है। तो हमने कल वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि अगर नॉर्मल ट्रेन सारी सर्विस में आ जाती है, खास करके पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि आप जानते ही हैं मालगाड़ी तो बंद हुआ नहीं है, पैसेंजर ट्रेन कम हो गई थी कोविड के कारण से। तो रेलवे में आवश्यकता बढ़ेगी, किसकी? कर्मचारी की। डिमांड होगा, क्योंकि हर सारे चीज़ें सर्विस में आएगी, तो सर्विस में आने से जितने एलपी पहले लगे हुए थे एलपी ज़्यादा लगेंगे, जितने टिकटिंग में लगे हुए थे स्टाफ एनटीपीसी की वो ज़्यादा लगेंगे, आपकी गुड गार्ड्स जितने भी होते हैं गुड्स गार्ड्स वो भी बढ़ जाएंगे, आपकी हर पोस्ट क्लियर होते जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि पैसेंजर ट्रेन में गुड गार्ड्स नहीं होते हैं। तो दोस्त, कोई भी ऐसा ट्रेन नहीं होता जिसमें गार्ड्स का नहीं होता। तो गार्ड होता है, गुड गार्ड्स नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ भी एक गार्ड रूम हमेशा होता है जो सिग्नल दिखाने का काम ट्रेन में करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि गुड गार्ड्स केवल मालगाड़ी में ही होते हैं, पैसेंजर ट्रेन में भी होते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो क्या क्या होगा। तो चलिए, उसका पहला एग्जाम्पल आया है, उसके बारे में बात करेंगे कि अभी तक का एनालिसिस क्या कर रहा है। एलपी टेक्नीशियन का सेकंड डीबी आ चुका है, लेकिन एक ही आरआरबी में, त्रिवेंद्रम में या तिरुवनंतपुरम में। किसके लिए? एलपी के लिए। वो सेकंड थर्ड डीबी तक आ गया है। उसके बाद अगर जिसमें जिसमें अगर थर्ड डीबी आ गई तो 50% वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया, 100% उन पोस्टों के लिए, कुछ पोस्टों का जिनका डीबी हो गया है। तो कुछ आरआरबी में सेकंड डीबी, किसी में 9 डीबी तक चल रहा है। किसका? तो ग्रुप डी का। आप देखे ही होंगे, डब्ल्यू में 9 डीबी, 5 डीबी आपका सीआर में, फिर फोर्थ नॉर्दर्न रेलवे में फोर्थ 6। हालांकि इसमें दो लोगों को क्वारी है। साउथ ईस्टर्न रेलवे जो आपका रांची वाला है, जिसकी मुख्यालय कोलकाता है, इसका नहीं आया है। और ईसीआर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर पटना वाला का भी नहीं आया है। तो कुछ का नहीं आया, कुछ का आया है। तो ये सब वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आज के कड़ी में दो और जुड़ गए हैं। जेई का भी आ चुका है सेकंड डीबी का लिस्ट, और पैरामेडिकल का भी सेकंड डीबी का लिस्ट आ चुका है। यानी जिसमें जिसमें आपका सेकंड डीबी शुरू हो रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है, उन सारों की वो वेटिंग लिस्ट तो क्लियर हो गई 50%, तभी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई है। तो चलिए, आज का न्यूज आज की तरह से देखते हैं। तो रेलवे की ट्रेन सर्विस तो आपने देख लिया कि रिज्यूम हो रही है, धीरे धीरे आपकी सारी ट्रेनें चल जाएगी। लेकिन अब चलते हैं असली न्यूज के पास। आरआरबी अहमदाबाद डब्ल्यूआर वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे दो नोटिस पब्लिश हो रहा है। 11 तारीख का दिखा रहा है, हालांकि 12 तारीख के शाम में अपडेट हुआ है, या 11 को लेट हुआ होगा तो मैं नहीं देख पाया था। तो यहाँ पे देखिए, दो पोस्ट की बात है। कौन सी? 2/19 पैरामेडिकल कैटेगरी का पोस्ट, जिसकी प्रोविजनल लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया है। किसके लिए? शॉर्टफॉल हो गए कैंडिडेट, यानी 50% वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई, और जो कैंडिडेट मेन में थे 100% वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद अब बच रहा है वेटिंग की बारी। वेटिंग भी वो वेटिंग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए थे। कैंडिडेटों की संख्या 11 है, और देखेंगे कितने हैं एग्जैक्ट अंदर में। अभी तो हम वैसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3/18 का भी सेम कंडीशन है जो ऊपर वाले का था। यहाँ भी एक कैटेगरी में 50% वेटिंग लिस्ट क्लियर और 100% मेन कैटेगरी खत्म। उसके बाद सेकंड डीबी यहाँ भी आ चुका है। तो कह सकते हैं कि अभी जो वैकेंसी जितनी अभी रनिंग में थी, जिनकी रिजल्ट आ चुकी है अभी तक 2018 से आगे वाला, वो सब में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड का लिस्ट आ चुका है। हालांकि ये कह सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि ऊँट के मुंह में जीरा। बिल्कुल है, बहुत छोटा सा है, क्योंकि मेन पैनल में तो बहुत संख्या होता है, क्वांटिटी होती है, मेन रिजल्ट में भी क्वांटिटी होती है, आगे बढ़ता है। लेकिन ये सब तो छोटे छोटे हैं, और ये छोटे छोटे एग्जाम्पल क्या के दिलाते हैं? रिक्वायरमेंट।
रिक्वायरमेंट आप जानते ही हैं, जितनी रेलवे की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी पोस्ट का, वो अभी अगर जो वर्तमान वैकेंसी है वो अभी लाइव है तो उसी में से पूरा करता है। क्योंकि अगर नया वैकेंसी लेंगे तो उसमें 3 से 4 साल अभी के डेट में लग रहा है, और रेलवे की प्लानिंग के अनुसार से था कि 6 मंथ से लेके 1 साल में हम पूरा कर लेंगे, जो टारगेट अभी कभी नहीं पूरा हुआ है। तो मिनिमम तो 1 साल लग ही जाएगा अगर रेलवे की बात भी मान ले तभी। तो इसलिए क्या करता है कि जो भी है अभी वर्तमान वैकेंसी है उससे पूरा करता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसमें क्या है डिटेल। तो एक एक करके एक एक हम ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं जेई वाला का। तो देखिए हम पढ़ेंगे नहीं कहानी, पूरी पढ़ेंगे कहानी, वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि आगे की जो प्रोसेस थी सारा खत्म हो गया है, अब उसके बाद हमें कुछ शॉर्टफॉल वैकेंसी रह गई, उसको पूरा करने के लिए हम सेकंड डीवी निकाल रहे हैं बस। बाकी आपकी मेडिकल भी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसा 24 रुपये की स्लिप करता था वैसे ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन की सारी प्रोसेस उसी तरह से होगी जैसा आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेन वाले कैंडिडेट का था और ये बाकी वाला का था। तो यहाँ पे एक ही कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं जेई पीवे में ज़रूरत है। तो जेई पीवे क्या होता है आप जानते हैं, पीवे पी से होता है आपका क्या, आप बताइएगा। तो यहाँ पे सी होता है, सीधा सीधा बोल दे, पीवे का रिलेशन ट्रैक से होता है। और रेलवे की रेल लाइन कह सकते हैं, सीधी भाषा में बोल सकते हैं रेल लाइन। रेल लाइन की देख रेख मरम्मत या मेंटेनेंस से संबंधित पीवे डिपार्टमेंट होता है। इनका पीवे डिपार्टमेंट का समझ सकते हैं कि रेल ज़्यादा चलेगी तो इनकी ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। तो यहाँ पे 5 लोगों को इन्होंने दिया है, 5 कैंडिडेट सारा ओबीसी से हैं। 5 कैंडिडेट का रोल नंबर दे दिया है, इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया होगा, डेटों की हम बात कर लेंगे। जिनका कट ऑफ WR के लिए 516 किसके रूप में है तो आप देख सकते हैं मेरिट इंडेक्स के रूप में। इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट इन्होंने ऊपर दिया होगा। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार खोल लूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कैंडिडेट देखना चाहते हैं इनके लिए कब का बोला है, डेट मैं देखा नहीं हूँ, 1 मिनट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट यहाँ तक तो नहीं दिया है, यहाँ पे होगा। एक्चुअली यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसमें आप देख लीजिएगा 50% कैंडिडेट इसमें भी वेटिंग में रखा हुआ है। और एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे तक तो डेट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 11 तारीख का नोटिस आया है, ये दिख रहा है। तो चलिए इसको एक बार आप देख लेंगे कि कहाँ से डेट है एग्जैक्ट। हमें डेट इसमें दिख नहीं रहा है किस डेट को इन्होंने बुलाया है। तो वो कैंडिडेट को हो सकता है पर्सनली कम्युनिकेशन भी कर दिया गया हो और कॉल लेटर भेज दिया गया होगा, जिसके कारण से उन्हें डायरेक्ट पता चल जाएगा। और अगर आपको इसमें दिखता है तो देखिएगा, बाकी टाइम में से ज़्यादा वीडियो में लगाने का बेनिफिट नहीं है। उसी तरह 2/19 का अगर देखेंगे तो 2/19 पैरामेडिकल कैटेगरी में भी वह सेम कंडीशन बोला गया है। इसमें भी 50% कैंडिडेट को एक्स्ट्रा कर रखते हुए भी ख़त्म होने के बाद बाकी लोगों को बुलाया है। और बुलाने के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ नीचे में आपकी कितने कैंडिडेट हैं, तो कैटेगरी नंबर 2 में कोई वेटिंग नहीं बचा है, जिसमें स्टाफ नर्स के लिए 10 लोगों को और कैटेगरी नंबर 14 ECG टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्टों के लिए फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है। और जिनकी कट ऑफ नीचे दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, स्टाफ नर्स के लिए AC का 64.58, OBC के लिए 66 पॉइंट कुछ, और एक PWD कैंडिडेट के हैं LD वाले, तो इनके लिए 45। उसके बाद ECG टेक्नीशियन का एक ही कैंडिडेट है UR का, तो 43.87 में नौकरी मिल रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आपकी समय सही से चॉइस किया है कौन सी RRB में है और कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो कह सकते हैं कि 50% से नीचे बहुत लोगों को नौकरी मिला है, सिलेक्शन हुआ है। 100 में से अगर 50 नंबर से भी नीचे लाते हैं वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो कम से कम आपकी एक उम्मीद बनती है। तो ये है पूरा डिटेल। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे उसमें कुछ लोग 50% से ज़्यादा भी बुलाया है, क्योंकि 11 पोस्ट है तो 11 खाली नहीं है, उसके लिए 5 पोस्ट वेटिंग का भी होगा, 50% वेटिंग का होगा, तो उनकी कट ऑफ और इन्होंने नीचे की तरफ करके दे दिया है। ECG में एक ही कैंडिडेट को बुलाया है, तो इसका ECG टेक्नीशियन में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं दिया है। तो कह सकते हैं कि 5 वेटिंग में है, लेकिन वेटिंग
का घबराने की ज़रूरी नहीं है। जब सेकंड डिवी कर रहा है तो वेटिंग भी क्लियर होगा, क्योंकि इतने देर तक लोग कोई वेट नहीं करता वैकेंसी का, कहाँ जॉब हो जाते हैं वहाँ लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिटेल कहने का मतलब एक लाइन में रह गया कि एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई डीएमएस और पैरामेडिकल सबका सेकंड डिवी से आगे आ चुका है। किसी का 9th भी आ चुका है, सेकंड भी आ गया है। कुछ लोग पूछेंगे कि बाकी आरआरबी का क्या होगा, तो देखिए बाकी आरआरबी का यूट्यूब पे नहीं पता होता, ये सब एज पर रिक्वायरमेंट होता है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अप्रूवल होगा,